मेरे पे भी और बाकियों पे भी 14 के करीब मुकदमात हैं। ऐसे ऐसे थानों में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिन थानों की अभी तक हमारी ज़ियारत नहीं हुई है और ना उन्होंने हमें कभी देखा है, लेकिन बहरहाल हमारी वारदातों का उनको बड़ी अच्छी तरह पता चल गया और हमें भी ये पता लग गया पुलिस की तरफ से भी और इन अदालतों से कि हम भी कितने सुपर हीरो हैं कि एट अ टाइम हम यहाँ पे भी थे, हम फैसलाबाद में भी थे, हम और शहरों में भी थे। तो एक तो ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है और भी हमारे सुपरमैन बहुत सारे आए हुए थे। उमर अयूब साहब थे हमारे साथ, हमारे शहरियार अफरीदी साहब थे, जरताज गुल बीबी आई हुई थी, राशिद शफ़ी साहब आए हुए थे और शेख रशीद साहब भी थे, उनके भतीजे भी थे शफ़ी साहब। तो इस तरह सारे ही मतलब बेचारे और बेतहाशा हमारे वो कारकुनान जो कोई 6 महीने, कोई 10 महीने, कोई 8 महीने, कुछ हमें ऐसे मिले हैं जो 4-4 भाई भी अंदर बंद रखे हैं, लेकिन माशाल्लाह सारे वो सुपर हीरोज़ हैं। मैं समझती हूँ असली हीरोज़ हैं। आपने हमें सर्टिफिकेट दे दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पंजाब पुलिस का कि उन्होंने हमें इतना ज़बरदस्त इस काबिल समझा है कि सारे पाकिस्तान के दहशतगर्द और जितने भी चोर उचक्कों को छोड़ के सारी मोहब्बत और सारी जो उनकी अटेंशन है वो हमारे साथ है। लेकिन हमारे साथ ये फैसल साहब भी हैं, इनकी पूरी टीम है और मैं इनका ख़ुसूसन यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगी कि पूरा टाइम इन्होंने वर्कर्स के लिए बहुत ये हेल्पिंग हैंड रहे हैं। इन्होंने लीगल हमें सारी सपोर्ट जो है वो दी है। जहाँ तक पेशी में आपने पूछा, हम कैदी नंबर 804 से भी मिलना चाहते थे, तो वो उनको आज ना शाह महमूद कुरैशी साहब को ना हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को अंदर कोर्ट में नहीं लाया गया और हमें ये कन्वे कर दिया गया कि जी वो इस पेशी में वो हाज़िर नहीं होंगे। उसके वजूहात क्या हैं, उसके पीछे क्या मामलात हैं, वो तो अब बाद में पता लगेगा। बज़ाहिर यही लगता है कि वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी मुलाकात हो सके या वर्कर्स की या बाकी जो पार्टी के और रहनुमा आए हुए हैं वो उनके साथ बैठ सकें या उनसे कोई और बातचीत हो सके, इसलिए उन्होंने हाज़िरियाँ लगाई हैं और अब अगली डेट जो है वो 15 जुलाई की दी गई है। और बाकी इस तरह के केसेस और जगहों पर भी चल रहे हैं, फैसलाबाद में भी है। जैसे आज उमर अयूब साहब आए हुए थे तो शिबली फराज साहब भी थे, परसों ये लोग सारे फैसलाबाद हाज़िर हुए हैं, कल ये सारे सरगोदा हाज़िर हो रहे हैं, आज ये सारे अडयाला में हाज़िर हुए हुए हैं। राय हसन नवाज़ साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए थे और अभी असम्बली का भी इन्होंने सेशन जो है वो भी जाके अटेंड करना है। तो बस सिर्फ ये देख लीजिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की में, कामयाबी में, खुशहाली में काम करना है उनको ATC में बुलाया जाता है, 780 ये तोहफे में पेश की जाती है, मेडल लगाए जाते हैं, हमें 22 किस्म की हमें दफ़ात लगाई गई हैं। तो मेरी बस सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमें तो आपने जो मेडल्स देने थे दे दिए हैं, अब आपके पूरे मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी एक लहर है और इस्तेहकाम लफ्ज़ की मैं वैसे ही बहुत बड़ी मुरीद हो चुकी हुई हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ ये जाता है अल्लाह के फजल से बहुत कार्रवाइयाँ होती हैं। सो ये इस्तेहकाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या इस्तेहकाम का नाम पे ऑपरेशन हो, तो मेहरबानी करें थोड़ी सी सर्जरी उस तरफ भी ध्यान करें। हमें तो 780 ऐसे नवाज़ दिया, हम सारों को बहुत बड़ा बड़ा दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, हम तो चलो जो हो गए सो हो गए, लेकिन जो मुल्क में असल दी करते हैं, जो आवाम की अमलाक को, उनकी जान को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ थोड़ी सी तवज्जो से उस तरफ भी हो और जेन्युइनली हो। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि रऊफ़ हसन साहब पे वो जो अटैक करने वाले थे, कुछ थोड़ा सा उन पर भी मेहरबानी करें, उनको भी ढूंढ लें, क्योंकि हमें तो बगैर ढूंढे ही हमें आप लोगों ने 14 मुकदमात में और 45 मुकदमात ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ नॉमिनेट कर दिया उस दिन तो। और पुलिस जियो फेंसिंग भी फ़ौरन हो गई, लोगों की, ख़वातीन के, बच्चों की तस्वीरें भी TV पे बड़ी जल्दी चल गई। तो वो जो 6 लोग आए थे उस दिन और वो उन पर कातलाना हमला करके गए, ज़रा थोड़ा सा ये वाली टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी इस्तेमाल होनी चाहिए। फैसल, आज अली अमीन गंडापुर ने पेश होना था, क्या आपने उनकी हाजिरी से की दरख्वास्त दी? क्या उन्हें पेश नहीं होने दिया गया या वो खुद नहीं पेश हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब केस में अपीयरेंस के लिए कल रात को तशरीफ़ ले आए थे और जो हमें कन्वे किया गया, जो ज़राए ने हमें बताया अली अमीन साहब के, कि उनके कंसर्न ऑफिशल्स ने रब्ता किया जेल अथॉरिटीज़ से और उन्हें बताया कि अली अमीन गंडापुर जो आजकल CM KPK हैं, उन्होंने अपनी पेशी में अदालत में पेश होना है। तो जेल अथॉरिटीज़ ने ये कन्वे किया है कि अली अमीन साहब मत आए, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जिस वजह से अली अमीन साहब नहीं आए तो उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त हम लोग देंगे। मैडम, ये बताइएगा कि खान साहब के ऑलमोस्ट सारे केसेस अब ख़त्म हो चुके हैं, एक केस बाकी रह गया जिसका फैसला कल आना है। रिहाई के भी इम्कान बढ़ गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि वो बाहर आएँ। क्या देख रही हैं मामला आगे? देखिए, यहाँ पर चाहत चलेगी या रूल ऑफ लॉ चलेगा, सिर्फ यही मामलात हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे एपिसोड में से कुछ और निकला या नहीं निकला 9 मई से,
ये ज़रूर सब सारे पाकिस्तान को पता लग गया है कि इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक ना केसेस बनते हैं ना केसेस ख़त्म किए जाते हैं। ये हमारे जो भाई हैं ये सारा दिन आइन की प्रोटेक्शन के लिए कानून की किताबों के मुताबिक जो है वो आइन और कानून के हदूद व क़यूद में रहते हुए अदालतों में जाके हमारे लिए केसेस लड़ते हैं। और राना सनाउल्लाह शाम को एक प्रोग्राम में बैठते हैं और कह देते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई इधर उधर का कोई और केस निकाल के हम इमरान खान को जो है वो जेल में बंद रखें। तो अब आप ये देख लीजिए कि सियासी अनाद, सियासी जो एक बुग़्ज़ का और एक विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ सबसे बड़े लीडर को, वो आपको अंदाज़ा हो गया है कि ना उन पे ना उनकी बेगम साहिबा पे कोई केस ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उनको कहा जाए कि ये मुजरिमीन है। टोटल ये इन्होंने अपना जो झूठ था वो खुद एक्सपोज कर दिया है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि बुशरा बीबी को 3.5 साल की हुकूमत जब हमारी थी, हर रोज़ आप देख लें कि कभी फरा गोगी के नाम से तो कभी जी फ़लाँ जगह करप्शन हो रही है, वो फ़लाँ से मिल के ये ले लिया है, और जिस वक्त अंदर बंद किया या उन्हें सज़ा दी है तो फिर वो लेकर के आए इद्दत केस, यानी ख़वातीन के वो निजी मामला जो एक इस्लामी और एक जमहूरी माशरे में कभी आप लोगों ने ना सुने थे, वो हम अदालतों में जाके सुनते हैं। पाकिस्तान की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तें इस केस में जिस तरीके से ऑन स्टेक की गई हैं, जो अल्फाज बोले जाते हैं, जिस तरह किरदार कशी की गई है, जो गंद उछाला गया है, इसकी भी अल्लाह माफ़ करे। तो इस तरह के मिसालें हमें अपने मुल्क में कायम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर यहाँ पर कहूँगी कि 29 मई को फ़ैसला आना था, और ये हमारे साथ जो लीगल माइंड्स खड़े हैं ये आपको बता सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी स्टेटमेंट दी, सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि 34-35 साल की उनकी वकालत के ज़िंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि एक जज साहब ने फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला सुनाने की बजाय खबर मानेका की गलाजत भरी तकरीर सुना दी जाए, वहाँ ख़वातीन को गंदे इशारे किए जाएँ, वहाँ पर गाली गलोच की जाए, इमरान खान साहब को गंदी गालियाँ नंगी हमारे सामने दी गई, और उसके बाद जो वकला वहाँ खड़े हुए आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उन सब पे बाद में पर्चे काट के उन पे 7 ATA लगा दी जाए, और जिस वक्त एविडेंस के तौर पे कहा जाए कि उस कमरे की फुटेज मंगा दें CCTV की, तो वो फुटेज भी गायब हो जाए। तो इतनी देखें यहाँ पर ये चौपट राज नहीं होना चाहिए। इतनी लाकानूनियत जो है वो इंसान लोगों को फ्रस्ट्रेशन की तरफ लाती है। हमने हमेशा आइन की पाबंदी की है, कानून की पाबंदी की है। हम पे आपने इन अदालतों में इन पुलिस को इस्तेमाल करके इल्ज़ामात लगाए, झूठे मुकदमे बनाए, ये झूठी FIR हम पे काटी, हम फिर भी आते हैं कानून की पाबंदी करते हुए, अपनी अदालतों को इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं। इसलिए आज देखें सुबह से सब लाइन हाजिर हुए हैं, टाइम पे आए, यहाँ के हमने जज साहब के सामने पेश हुए, अपनी हाजिरियाँ दी हैं। आज मेरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भावलपुर में केस इस वक्त लगा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ हाजिर हुई हूँ और वहाँ मैंने अपने वकला को भेजा है, और अगली दफ़ा के लिए उनकी इंस्ट्रक्शन है कि आपने इन पर्सन हाजिर होना है। तो एक ही टाइम पे हम पे 8-8 जगहों पे केसेस हैं, 8-8 जगहों पे हमें अदालतें बुला रही हैं, लेकिन हम जाते हैं। खान साहब अपने केसेस मेरिट पे कंटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि केस कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैं ये सिर्फ कहूँगी कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये सारी सियासी अनाद और एक सियासी विक्टिमाइजेशन है। तकलीफ़ सिर्फ ये है कि मुल्क का जो असली वज़ीर आज़म है, फॉर्म 45 की जो हुकूमत बनती है उसको फॉर्म 47 वाले बाहर नहीं आने देना चाहते। अना की पे जो अपनी भेंट या एक कहते हैं कि सियासी अनाद और जो दुश्मनी इनके दिल में या बुग़्ज़ है, उसकी वजह से इमरान खान साहब को इस जेल में बंद किया गया है और उनकी पार्टी के लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी हमें किस किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, और वहाँ पर भी रिज़र्व सीट्स का केस लगा हुआ है। मैंडेट हमारा चोरी किया गया है, फिर भी हम आइन और कानून के तहत उन्हीं अदालतों में जा रहे हैं, वहीं से जाके इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं। और हमारे वकला की टीम को सलाम है, सुबह दोपहर शाम हो इन्होंने 9 मई के बाद जितनी फस्तायत थी उसका मुकाबला किया। और आज अगर हम बाहर खड़े हुए हैं और आज अगर हमारे पीछे वो जिस तरह पहले पकड़ धकड़ थी उससे कोई कमी आई है, उसकी वजह हमारी ये लीगल टीम है, हमारे ये भाई हैं जिन्होंने आइन को भी यहाँ पे अपहेल्ड किया है, जिसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था इन सारे जो टोले ने 47 फॉर्म वालों ने, और साथ में अदालतों की सैंक्टिटी भी वापस की है। और साथ में मैं उन जजेस को भी सैल्यूट पेश करूँगी, उन जजेस को ज़रूर सैल्यूट पेश करूँगी जो इस सारी फस्तायत के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, हक सच का साथ दे रहे हैं और मुनसिफ होने का हक अदा करें। फैसल, आप कभी अडियाला जेल, कभी ATC, कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में, आज कितने मुल्ज़मान पेश हुए और आज जो कि चालान भी तकसीम होने थे नहीं हुए, प्रोसिक्यूशन ने क्या बताया? शबीर डार साहब, जहाँ तक मुख्तलिफ अदालतों में जाना है तो मेरी ज़ाती राय ये है कि PTI के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए हमारी अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद है और हमें अदालतों से इंसाफ मिला है।
तो जहाँ तक केस प्रोसीडिंग्स की बात है, आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए केस नहीं था, आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ के लिए था। जो लीगल प्रोसीजर है क्रिमिनल ट्रायल का, उसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ होनी है और उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होना है और उसके बाद एविडेंस होनी है। ठीक है, थैंक बहुत यू।